चौथी बात, जब सम्य भाव रहता है, समभाव रहता है, तो सख्य भाव सहज उपस्थित होता है और सख्य भाव का ऐसा अद्भुत सुयोग है कि औरों को पता चले नहीं चले, लेकिन अपना हृदय आनंद में उपस्थित रहता है। भगवान श्री रघुनाथ जी हमारे जब जब आवश्यकता होती है भोले बाबा के साथ मंत्रणा कर लेते हैं, भोले बाबा से पूछ लेते हैं, भोले बाबा प्रभु से मंत्रणा कर लेते हैं। अब धनुष भंग के प्रसंग में ही आप दर्शन करिए, जब धनुष भंग में सब लोग उपस्थित हैं, सब अपना अपना बल अनुमान कर रहे हैं, परंतु मेरे परमात्मा ने शिव का पिनाक देखते ही कुछ किया नहीं। कई महात्मा तो कहते हैं भगवान ने तो केवल देखा, धनुष टूटा कैसे, तोड़ा किसने, किसी को पता नहीं चला। एक्शन देखिए ना, क्रिया देखिए। ले चढ़ावत खंचत गाड़े का हुन लखा देख सब ठाड़े, ते छन राम मध्य धनु तोड़ा भरे भुवन धोनी घोर कठोर। धोनी सखा, जहां स्मरण हो जाता है, जब जब स्मरण करते हैं मेरे प्रभु भगवान से उपस्थित होते हैं। विवाह के समय जब बाराती चले तो भगवान शिव 15 नेत्रों से नयन पंचदश अति प्रिय लागे, सुर से नप और अधिक उछाहू विधिटे देवड़ लोचन लाऊ। अब ब्रह्मा जी क्रिएटर हैं, ब्रह्मा जी को लगा ये बाप बेटा तो आनंद में है और मैं तो 4 दुनी 8 नेत्र लेकर के दर्शन कर रहा हूं। ये लेकिन कहीं कोई, देखो मित्र का ये भी एक धर्म है कि मित्र को कभी आपद अवस्था में न जाले, न छोड़े। दंडकारण्य में जब भगवान का दर्शन हुआ तो भगवान शिव ने दर्शन किया और भेद कोई जाने नहीं, इसलिए बाबा गए नहीं। दूर से ही जय सच्चिदा नंद जग पावन अस कही चले मनोजन सा। मित्र का यह परम कर्तव्य होता है कि मित्र की सारी समस्या अपनी मान ले और दूसरे मित्र का कर्तव्य होता है अपनी समस्या मित्र को दे आवे ना, झोरा में बांध के दे आवे। पहली बात तो बाबा के पास कोई अपनी निजी समस्या नहीं है और प्रभु के पास भी अपनी कोई समस्या नहीं है। फिर ये सब क्यों? जीव को प्रेरणा प्रदान करने के लिए कि जीव इस भाव को, संबंध को समझे। मेरे पूज्यपाद गोस्वामी जी ने क्या सिद्धांत परक पंक्ति दी है। मेरे श्री सीताराम जी अर्थात मेरे ठाकुर भोले बाबा के इष्ट देव हैं, इष्ट हैं, परमात्मा हैं, परमेश्वर हैं, लेकिन महेश्वर के देवाधिदेव दिव्य देव शंकर के क्या हैं? अतो सेवक स्वामी सखा के एक अवसर आया है। क्या अवसर आया? रावण को 31वां बाण छोड़ना था। रावण को 30 और 1 एक साथ छोड़ने थे। वह 31वां बाण अगस्त्य ऋषि ने दिया।
उस बाण को रघु जी महाराज ने निकाल रखा था। तब जब कुबेर पर धावा बोल करके पुष्पक यान छीन ले गया है रावण, तो रघु जी को पता चला, क्योंकि वो कुबेर वहां पहुंचे, उन्होंने ही दिया था। निकाले बाण, और जैसे बाण निकाले पितामह ब्रह्मा चल पड़े, क्योंकि इसकी तो मृत्यु मनुष्य के हाथ से है। और मनुष्य कौन? तो ब्रह्म जब नर शरीर धारण करेंगे तभी शरीर शांत होगा। ले लिए, संरक्षित किए। आदित्य हृदय स्तोत्र और वह बाण अगस्त्य जी महाराज ने प्रभु को भेंट किया है। अब देखिए विचित्र बात, राम जी भी शिवोपासक हैं और रावण भी प्रचंड शिवोपासक है। ज्योतिष के अनुसार राम जी के नाम में भी र है और रावण के नाम में भी र है, दोनों की राशि एक है। रावण ब्राह्मण कुल में जन्मा है, मेरे प्रभु क्षत्रिय वंशी हैं। अभी बड़ी कठिनाई है। परम श्रद्धे आदरणीय अरविंद त्रिवेदी जी जो रावण स्वरूप में उपस्थित हुए थे रामायण जी में, तो उनसे मैंने प्रश्न किया था कि आदरणीय पंडित जी, एक बात समझ में नहीं आती है कि आप राम भक्त हैं, आप युद्ध करने जाते कैसे थे? और आप जब संवाद प्रभु से करते हैं तो ऐसा लगता है कि आप ही रावण हैं। तो बोले महाराज जी क्या कहूं, मैं अपने प्रभु से क्षमा प्रार्थना करके यहां से निकलता था, हे प्रभु आज आपके सामने आपका सेवक दशानन बन के उपस्थित होगा और न जाने क्या क्या हमसे कहलवाया जाएगा। हे नाथ, हमारे अपराध को क्षमा करिएगा और संबल प्रदान करिए कि हम आपके सन्मुख प्रस्तुत हो सके। वो राम भक्त थे और खूब जिया उन्होंने इस चरित्र को, व्यवस्थित रूप से स्क्रीन पर जिया। यहां वो बात कहे महाराज जी, मुझे भी ये बात समझ में नहीं आती थी कि विप्र वंश में जन्म लिया यह रावण किस अपराध, किस जन्म के प्रारब्ध वशात मति ऐसी गति कर गई। और राजवेश में जन्मे राम जी, वो अपने इष्ट में निष्ठ होकर और अंत में पूरा समूल विनाश कर डाले।